अगर आपके पास चंद हज़ार रुपये मौजूद हैं और आप उन्हें किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पर आपका सरमाया भी महफूज रहे और मुनाफा भी होता रहे, तो तलहा टीवी की इस वीडियो में आज आपको बताया जाएगा 5 ऐसे एक्शंस का जिससे आप चंद हज़ार रुपयों से भी सक्सेस हासिल कर सकते हैं और अपनी मामूली सी इन्वेस्टमेंट से हद दर्जे का मुनाफा कमा सकते हैं। 5 सक्सेसफुल वेज ऑफ स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स की तफसील के साथ ये है तलहा टीवी। नाज़रीन, हमारी मोटिवेशन के लिए अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, अपने मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए रुपया पैसा माशरे में इंतहाई अहमियत रखता है। ज़िंदगी की शुरुआत से ही दुरुस्त और दानिशमंदाना फ़ैसले मुस्तकबिल में वाकई एक फ़ायदेमंद और कारगर साबित होते हैं। अगर आपने अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की और इसका कोई इरादा नहीं है तो आपके पास अभी भी मौका है। आज ही इन्वेस्टमेंट करें ताकि कल आप इससे फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि इंग्लिश का एक कॉल है, इट्स नेवर बी टू लेट। जी तो नाज़रीन, अब मैं आपको सबसे पहली इन्वेस्टमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग का नाम तो सुना ही होगा। फॉरेक्स ट्रेडिंग से मुराद ये होता है कि आप मुख्तलिफ़ करेंसीज़ में डील करते हैं। ये एक आइडियल यानी कि मिसाली इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये आवाम की पहुँच में होता है, क्योंकि इसमें ग्रॉस रूट लेवल तक आपको ऑफ़िस मिल जाते हैं मनी एक्सचेंज के, जहाँ से आप मुख्तलिफ़ करेंसीज़ परचेज़ कर सकते हैं। आपने करना सिर्फ इतना है कि मुख्तलिफ़ ममालिक की करेंसीज़ के ट्रेंड्स को नोट करना है, मुल्की माशी हालात के साथ साथ करेंसी की वैल्यू में आने वाली तब्दीलियों को एनालाइज़ करना है। मसलन अमेरिकन डॉलर पाकिस्तान में 2019 में एवरेज औसतन 139.105 रुपये पर ट्रेड होता रहा, जबकि पाकिस्तान में आज डॉलर की कीमत 163.75 रुपये है। दूसरी इंतहाई महफूज बिज़नेस इन्वेस्टमेंट प्राइस बॉन्ड की सूरत में है। प्राइस बॉन्ड कौमी बचत बैंक यानी नेशनल सेविंग सेंटर किस तरह जारी करता है, कितनी मालियत के होते हैं, कब और किस तरह ड्रॉ यानी कुरानदाजी होती है, इसकी तफसील कई पाकिस्तानी वेबसाइट्स और स्टेट बैंक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, तीसरी इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन इंतहाई यूनिक है, जिसे सुनकर आप हैरान होंगे कि आप अपनी स्किल्स में इन्वेस्ट करें, आप अपनी महारत, अपने हुनर में इन्वेस्ट करें। यानी कि अगर कोई स्किल आपके अंदर मौजूद है तो इसको पॉलिश करें, ऑनलाइन क्लासेस लेने की कोशिश करें ताकि इस अम्र में महारत आती जाए। इसी के साथ नाज़रीन, चौथा और सेकंड लास्ट ऑप्शन है कि आप सोना ख़रीद लें और वक्त गुजरने के साथ साथ सोने की कीमत में इजाफ़ा होता जाएगा। स्मॉल बिज़नेस में आखिरी मुमकिन ऑप्शन रियल एस्टेट का है। पाकिस्तान में उमूमी तौर पर एक ट्रेंड पाया जाता है कि लोग ज़मीन का टुकड़ा ख़रीद लेते हैं, उसे कुछ अरसा पड़े रहने देते हैं और कुछ अरसे के बाद मुनाफा होने की सूरत में उसे सेल कर देते हैं। ये इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी भरोसामंद है, क्योंकि इसमें नुकसान होने के चांसेस बहुत कम हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ मुल्क में ज़मीनों की कीमतों में इजाफ़ा ही होगा। और नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत जल्द बैंक भी सस्ते और कम मुआवजे पर कर्ज़ों का अजरा करने वाले हैं, जिसके बाद डेफिनेटली हाउसिंग सेक्टर में एक विम आएगा और लोग मुमकिनी तौर पर हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। और प्राइम मिनिस्टर की जानिब से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को मुसलसल इंसेंटिवाइज़ किया जा रहा है, मुसलसल सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जिससे कंस्ट्रक्शन एक मुमकिन तौर पर सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल स्मॉल इन्वेस्टमेंट आइडिया हो सकता है। इसी के साथ तलहा टीवी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर से इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।